क्या आप जानते हैं आज के समय में सच हो रही है विष्णु पुराण में कही गई ये कुछ बातें। दरअसल ये 9 बातें हमें बताती है कि हिंदू धर्म के पुराण और धर्म ग्रंथों में कलयुग के विषय में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो कि आज के युग में सच भी साबित हो रही है। दरअसल विष्णु पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कलयुग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज के मनुष्य और उसके क्रियाकलापों के लिए ही बताती हैं। दरअसल इन्हें जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे क्योंकि पुराण में लिखी ये बातें आप अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही जुड़ी 9 बातों के बारे में। नंबर 1 पर वही समझा जाएगा शास्त्र। दरअसल पुराणों के अनुसार कलयुग में जिसके मुख से जो निकल जाएगा वही शास्त्र बन जाएगा। अब लोग भूत प्रेतों में देवता मानकर उसको पूजने लगेंगे। नंबर 2 पर धनवान होने का गर्व। दरअसल कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा और शायद यही वजह है कि आज के जमाने में थोड़ा सा पैसा आते ही लोग सभी रिश्ते नाते को भूलने लगते हैं। उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि उनके पास पैसा आ चुका है और अब उन्हें किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं पुराण में ये भी लिखा गया है कि कलयुग में धनवान ही पूजे जाएंगे और मनुष्य के अन्य गुण गौण पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नंबर 3 पर स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान। अब स्त्रियों के रूप और सौंदर्य को लेकर भी विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि कलयुग में केशों से स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा, इसीलिए केश सज्जा पर विशेष ध्यान देना होगा। दरअसल मनुष्य के बालों को लेकर एक और सच्ची बात बताई गई है और वो ये है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही बच्चों के बाल पकने लगेंगे और घर बनाने में खर्च हो जाएगा सारा धन। वहीं विष्णु पुराण में धन के बारे में ये बताया गया है कि कलयुग में लोगों का सारा जोड़ा हुआ पैसा घर बनाने में ही लग जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल लोग फ्लैट या मकान खरीदते हैं और जीवन भर उसकी EMIs भरते रहते हैं। नंबर 4 पर किसान करेंगे आत्महत्या। अब विष्णु पुराण में किसानों के बारे में ये बताया गया है कि सूखे बाढ़ की परिस्थितियों के कारण अन्न के देवता आत्महत्या करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर 5 पर बिना स्नान के भोजन। दरअसल कलयुग में लोगों के आलस के बारे में भी बताया गया है और इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। नंबर 6 पर सत्तासीन लोग नहीं कर पाएंगे रक्षा। दरअसल विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर यानी कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। काफी हद तक ये बात सच ही है कि सरकार के भारी भरकम टैक्स के बोझ से जनता दबी हुई है। इसी के साथ नंबर 7 पर धान का आकार हो जाएगा छोटा। दरअसल धान के बारे में ये बताया गया है कि कलयुग में धान का आकार छोटा हो जाएगा, जबकि साग, सब्जियों और फलों में रस का अभाव हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 8 पर आयु भी हो जाएगी कम। दरअसल मनुष्य में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की औसत आयु कम हो जाएगी। वहीं झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। इसके अलावा नंबर 9 पर जल संकट गहराएगा और गर्मी करेगी परेशान। दरअसल विष्णु पुराण में प्रकृति के बदलाव को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और इसके कारण जल का स्तर काफी नीचे चला जाएगा। धीरे धीरे लोगों के बीच जल का संकट बढ़ता जाएगा। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कहीं सूखा पड़ जाएगा, यानी कि प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और आज के समय में ये बात भी सही होती दिखाई दे रही है।